डॉक्टर अंबेडकर विश्व के अद्भुत व्यक्तित्व। नगर उप सभापति बबलू सर्राफ। नरकटियागंज से अमित कुमार बर्णवाल की रिपोर्ट। आदिकाल से आज तक यदि सभी दृष्टिकोण से देखा जाए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्व की एक विलक्षण प्रतिमा का नाम है, जो आज भी भारतीय इतिहास के गौरव पुंज के रूप में पूजनीय एवं अनुकरणीय है। डॉक्टर अंबेडकर की 130वीं जयंती पर बतौर मुख्य अतिथि उक्त बातें नगर उप सभापति बबलू सर्राफ ने कही। वे स्थानीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। समारोह का शुभारंभ कोविड प्रोटोकॉल के साथ उद्घाटनकर्ता छोटेलाल प्रसाद, मुख्य अतिथि रत्नेश कुमार बबलू सर्राफ, विशिष्ट अतिथि देवेंद्र कुमार गुप्ता और अध्यक्ष सह प्रधानाध्यापक रघुवर शरण ने दीप प्रज्वलित कर किया। सभी अतिथियों ने अंबेडकर की तस्वीर पर फूल माला चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी और प्रार्थना किया। आगत अतिथियों को विद्यालय परिवार ने फूल माला पहनाकर सबका स्वागत किया। अंबेडकर को भारत का ज्ञान पुंज कहते हुए छोटेलाल प्रसाद ने कहा कि आजादी के 74 वर्ष बाद भी इस महापुरुष को यह देश पूर्ण रूपेण नहीं समझ सका है, जो इस राष्ट्र का दुर्भाग्य है। विशिष्ट अतिथि देवेंद्र कुमार गुप्ता ने बताया कि छुआछूत जैसे सामाजिक अभिशाप की समाप्ति से लेकर राष्ट्र निर्माण में जो योगदान बाबा साहेब का रहा है, उसके लिए यह राष्ट्र सदैव उनका आभारी रहेगा। इस जयंती समारोह की अध्यक्षता प्रधानाध्यापक रघुवर शरण ने की, जबकि सफल संचालन कवि साहित्यकार मुकुंद मुरारी राम ने किया। समारोह तालियों की गड़गड़ाहट से उस वक्त गूंज उठा जब उद्घोषक श्री राम ने अंबेडकर को अपने इस शेर से नवाजा। सिंबल ऑफ नॉलेज, भारत रत्न अंबेडकर ने संविधान दिया। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको उसने सम्मान दिया। सम्मानित अतिथि मोहम्मद मनीर, ओम प्रकाश पंडित, सुधार्थी मुन्ना कुमार, सुधांशु शेखर आदि ने अपने विचार रखे। मौके पर एडवोकेट राजेश गुप्ता, राजेश रंजन सिन्हा, शिव कुमार शाह, समाज सेवी बिट्टू जायसवाल, विनोद गुप्ता, प्रधानाध्यापक प्रकाश राय, सुनील वर्मा, भूप नारायण, आशीष, अभिषेक, विश्वजीत और एक्टिविटी डांस जोन के छात्रों सहित आदेशपाल, विजय, उमेश, संजय, अमरेश आदि उपस्थित रहे। धन्यवाद ज्ञापन जलदार बैठा ने किया। न्यूज़ 9 टाइम्स। आप ये बताएं कि आपके नज़र में आज की डेट में 130वीं जयंती जब मनाई जा रही है बाबा साहब की, तो आज भी क्या उनके विचार उतने ही लोगों के मन में एक जगह बनाती है जो कुछ दिन पहले या उनके तब के विचार को बनाते थे? ऐसा है कि आज़ादी के 74 वर्षों के बाद भी आज हमारा देश कहीं ना कहीं वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था से ग्रसित तो है ही, भले ही वो सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में ही क्यों न हो, लेकिन परिस्थितियाँ उस समय की नहीं है जो उस समय हुआ करती थी, जितनी दर्दनाक हुआ करती थी। हम आज़ादी के 74 वर्षों में बहुत विकास किए हैं। लोगों की मानसिकता का स्तर जो है बहुत अच्छा हुआ है, और इसमें सबसे ज़्यादा अगर भूमिका किसी ने निभाई है तो हमारी शिक्षा नीतियों ने, क्योंकि छात्र जो हैं स्कूलों में पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से वो शिक्षा को ग्रहण करके हर पहलू को समझते हुए आज अम्बेडकर साहब को जानते हैं, बड़े बड़े महापुरुषों को जानते हैं और उनके आदर्शों को, उनके वसूलों को अपने जीवन में आत्मसात करने की कोशिश करते हैं। तो परिवर्तन थोड़ा सा ही सही हुआ तो ज़रूर है, और आज भी डॉक्टर अंबेडकर की जो प्रासंगिकता है वो यह है कि अगर संविधान हमारे भारत का आज भी एक संचालक है और संविधान के बदौलत हमारा देश आज बहुत धर्मनिरपेक्षता के साथ पूरे विश्व में पताका फहरा रहा है, तो बाबा साहब की यह भूमिका, यह योगदान हमेशा इस राष्ट्र के लिए अतुलनीय है, वरेण्य है, पूजनीय है, और बाबा साहब आज भी हमारे राष्ट्र के लिए वंदनीय और आदरणीय हैं और रहेंगे भी। क्या नाम है सर आपका? मुकुंद मुरारी राम। धन्यवाद सर। महोदय, उप सभापति महोदय, आप बतौर चीफ गेस्ट उपस्थित थे इसमें उच्च विद्यालय में बाबा साहब जयंती के अवसर पर। आज की डेट में बाबा साहब के विचार कितने प्रासंगिक है, ये हमको बताएं। आज के दिन भी बाबा साहब के विचार उतने ही प्रासंगिक हैं जितने पहले हुआ करते थे। उनका जो नीति और उनका जो दशा दिशा समाज को देने का एक जो मैसेज है वो आज भी समाज के लिए प्रासंगिक है, और उनके रास्ते पर चलकर समाज सही दिशा में जा सकता है। और हम लोग भी कृत संकल्पित हैं कि बाबा साहब का जो सपने थे उसको हम लोग यहाँ के स्थानीय जनता में उसको साकार करें। सामाजिक
सहृदयता उनके अंदर थी। उन्होंने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया था। वो इस देश के कानून मंत्री भी थे और एक दर्शन जो उनका है, बाबा साहेब का दर्शन है, वो आज के परिप्रेक्ष्य में समाज के हर पैदान के जो लोग हैं उनके लिए प्रासंगिक है। और जितने भी लोग समाज के निचले पैदान पर हैं तो बाबा साहब के सपनों के आधार पर ही हम लोग उनके उत्थान के लिए, उनकी बेहतरी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं पूरे नगर परिषद क्षेत्र में। आज के दिन बाबा साहेब की जयंती के रूप में याद किया गया है और सभी की पूरे नगर परिषद की पूरी जनता की तरफ से आज मैंने उनको, हम लोगों ने मिलकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है, उनको नमन किया है। क्या नाम हो आपका? बबलू सराफ, रत्नेश कुमार, उपसभापति नगर परिषद नरकटियागंज। धन्यवाद।